नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिवर्स 4D में। दोस्तों, आज हम ऐसे खुफिया एजेंसी की बात करेंगे जो दुनिया में ऐसे, यदि आप कहेंगे तो ऐसी बहुत सारी खुफिया एजेंसी है, लेकिन जब बात आती है सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमय, आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं, और सबसे सफल एजेंसी की, तो एक ही नाम दिमाग में आता है, मोसाद। इजराइल की इस एजेंसी ने कई बार असंभव को संभव कर दिखाया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी कहानियाँ जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मोसाद की कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। इसे कहानियाँ तो हम नहीं कह सकते, मगर एक मिशन जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। यदि मोसाद के सबसे दिलचस्प और पूरी दुनिया में कुछ ऑपरेशंस बहुत ही फेमस हुई मोसाद की, जिसमें बहुत सारे मिशंस हैं, मगर मैं कुछ खास मिशंस के बारे में और उसके कारनामों के बारे में आपसे बात करूंगा, जिसमें है ऑपरेशन डायमंड। बात दोस्तों 1960 के दशक में इजराइल को एक बेहद खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ रहा था। मैं ऑपरेशन डायमंड की बात कर रहा हूं दोस्तों, और ये 1960 के दशक की बात है, जब इजराइल को एक बेहद खास और बेहद ही खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ रहा था, और वो इराक था। उस समय इराक के पास सोवियत यूनियन के सबसे एडवांस फाइटर जेट MiG-21 थे। इजराइल को इसकी तकनीक को जानना बहुत ही ज़रूरी था, और ये काम सिर्फ मोसाद ही कर सकता था। तो दोस्तों, हम उसी ऑपरेशन डायमंड की बात करेंगे, जिसमें मोसाद ने क्या किया। मोसाद ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो आज भी इतिहास में अविश्वसनीय माना जाता है। उन्होंने इराकी पायलट मुनीर रेडफा को अपने पक्ष में किया और उससे MiG-21 जेट के साथ इजराइल भागने के लिए मना लिया। 1966 में मुनीर ने MiG-21 को इराक से उड़ाकर इजराइल में उतार दिया। ये दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन में से एक था, जिसने इजराइल की वायु सेना को अजेय बना दिया, और इस मिशन को ऑपरेशन डायमंड के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आप तस्वीर के माध्यम से भी कुछ MiG-21 की झलकियाँ और कुछ तस्वीर देख सकते हैं। दोस्तों, मोसाद के इतिहास में ऐसे तो बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, मगर कुछ ऐसे इतिहास जो विश्वसनीय है, जैसे कि एक नाम मोसाद के इतिहास में ऐसा भी है जिसे आज भी इजराइल में एक हीरो के रूप में याद किया जाता है, एलिया कोहेन की। आप तस्वीर के माध्यम से भी उन्हें देख सकते हैं। वो ऐसा जासूस था जिसने सीरिया की सरकार में सबसे ऊपर तक पहुंच बना ली थी। वास्तव में वो मोसाद का एजेंट था। आप तस्वीर के माध्यम से भी इन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों, गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यदि मैं एलिया कोहेन के बारे में बात करूं, तो उन्होंने खुद को एक अमीर व्यापारी बताया और धीरे धीरे सीरिया के शीर्ष अधिकारियों का विश्वास जीत लिया। उसने सीरिया की सबसे बड़ी सैन्य योजनाओं को इजराइल तक पहुंचाया, जिनमें गोलान हाइट्स पर बने सीक्रेट बंकरों की जानकारी थी शामिल। कहते हैं, जब सीरियाई सेना की हार हुई, तब पता चला कि उनके अपने बंकरों का डिजाइन एलिया कोहेन ने पहले ही इजराइल को बता दिया था। पर अफसोस 1965 में उनकी पहचान उजागर हो गई और सीरियाई सरकार ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। लेकिन उनकी बहादुरी और सूझबूझ की कहानी आज भी अमर है। दोस्तों, मोसाद के एक ऐसे ही दिलचस्प ऑपरेशंस की बात करूंगा, जिसने 284 यात्रियों की आतंकवादियों से जान बचाई। यानी 1976 में फिलिस्तीन और जर्मन आतंकवादियों ने एयर फ्रांस की फ़्लाइट को हाईजैक किया और 248 यात्रियों को बंधक बना लिया था। उन्होंने विमान को युगांडा के एंटेवे एयरपोर्ट पर उतारा और अपने कैदियों के बदले कुछ आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की। इजरायली सरकार ने इस हालत को
हल करने का फैसला किया और मोसाद के साथ मिलकर ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू किया। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये दुनिया का सबसे ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन था दोस्तों, हो भी क्यों ना, जब आतंकवादियों द्वारा 284 यात्रियों को बंधक बनाया गया और तब इजराइल का ये फैसला कि हमें हाईजैक किए हुए फ्लाइट को बचाना है, ये अपने आप में ही एक ऐतिहासिक फैसला था। यह दुनिया का सबसे ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन था जिसमें 4000 किलोमीटर दूर इजरायली कमांडो युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट में घुसे और आतंकवादियों को मार गिराया और बंधकों को सुरक्षित बचा लिया। इस मिशन को इतना सटीक और तेजी से अंजाम दिया गया कि आज भी इसे सबसे शानदार ऑपरेशन में गिना जाता है दोस्तों। युगांडा के तत्कालीन तानाशाह ईदी अमीन के नाक के नीचे यह मिशन पूरा किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही मोसाद को पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक, सबसे साहसी और सबसे रहस्यमयी खुफिया एजेंसी नहीं कही जाती है। इसमें कुछ बात है जो पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस एजेंसी से अलग और ख़ास बनाती है। दोस्तों मोसाद के एक ऐसे ही मिशन की बात करूंगा जो पूरी दुनिया में एक ऐसा संदेश दिया। हाल के वर्षों में जैसा कि आपको पता है कि हनिया को ईरान में मार गिराया, कुछ ऐसा ही अंजाम 2010 में भी मोसाद के द्वारा एक खौफनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। दुबई की शांत और आधुनिक सड़कों पर बात 2010 की है जब एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसने दुनिया के हर देश को मोसाद की ताकत का एहसास करा दिया। महमूद जो हमास का एक बड़ा नेता था, दुबई के एक होटल में रुका हुआ था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि मोसाद के एजेंट उसकी हर चाल पर नज़र रख रहे थे, जैसा कि हनिया को अंदाज़ा नहीं था। मोसाद के एजेंट ने होटल के सीसीटीवी कैमरे की नज़र से बचते हुए महमूद का खात्मा कर दिया और वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी थे ही नहीं। दुबई पुलिस ने बाद में कहा कि ये हत्या इतनी पेशेवर तरीके से की गई कि पूरी दुनिया इसे देखकर दंग रह गई। ऐसे ही दोस्तों मिशन की बात करें तो ऐसे तो ढेरों मिशन जो मोसाद ने पूरी दुनिया में अंजाम दिया है और आज भी दुनिया की सबसे खास, सबसे ताकतवर और सबसे साहसी इंटेलिजेंस एजेंसी कोई है तो वो मोसाद है। टेक्नोलॉजी के साथ मोसाद की बात करें तो आज भी मोसाद सिर्फ दुश्मनों से लड़ने तक सीमित नहीं है। अब यह एजेंसी दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने मिशन को अंजाम देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ मोसाद आने वाले समय में भी उतना ही खतरनाक और रहस्यमयी होगा। मोसाद की ये कहानियाँ सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बताती है कि किस तरह हिम्मत, हौसला और सूझबूझ से सबसे बड़े दुश्मन को भी मात दी जा सकती है। क्या आप मोसाद के और भी रहस्यों को जानना चाहेंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।